अब लोग कंटिन्यूटी के बारे में जानते हैं। कंटिन्यूटी क्या होती है? सातत्य। क्या जानना है? सातत्य। सातत्य क्या होता है, कंटिन्यूटी क्या होता है? जैसा कि नाम से ही आप लोग जान रहे हैं, कंटिन्यूटी मतलब किसी चीज का जारी रहना, लगातार चलते रहना। यहाँ पे हम फलन की बात करेंगे। कोई भी हमको फलन के कंटिन्यूटी की जांच करने के लिए दिया जाएगा कि फलन कंटिन्यू है कि नहीं किसी पॉइंट पे। तो पॉइंट मतलब डोमेन्स का मान दिया जाएगा और उसके बाद से आपको रेंज दिखलाना है कि उसका रेंज पॉसिबल है, उसका अस्तित्व है कि नहीं। यदि ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशंस देखें, यदि हम क्या ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें कि कोई फलन ज्योमेट्रिक रूप से सातत्य है कि नहीं, कंटिन्यू है कि नहीं। मान लेते हैं कि कोई हमने ग्राफ प्लॉट किया, ऐसे कोई ग्राफ हमारा ऐसे जा रहा है, कोई ग्राफ लिए, तो यक्स के किसी बिंदु पर यदि यह ब्रेक ना हो, क्या ब्रेक ना हो, जैसे मान लीजिए यक्स के 1 पॉइंट पे, मतलब यक्स इक्वल टू 1 पे, पॉइंट 1 पर यदि यह ब्रेक ना हो, यहां तक ये जाए और यह फलन y इक्वल टू एफ एक्स यदि हम लेते हैं, तो यह क्या, ये ब्रेक ना हो, सीधे कंटिन्यू हो, तो इसको कहा जाता है कि यह क्या है, सातत्य है, कंटिन्यू है। यदि ब्रेक हो जाता है, यदि यह क्या कुछ क्षण के लिए टूट जाए, जैसे इसमें थोड़ा सा ऐसे ब्रेकिंग्स आ जाए और उसके बाद से पुनः चलना प्रारंभ करे, तो ये क्या कहलाएगा, असातत्य, डिसकंटिन्यू कहलाता है। तो इसको यह तो ज्योमेट्रिकल रूप में हमने समझा कि फलन का सातत्य क्या होता है। यदि फलन लगातार कंटिन्यू जारी रहते हैं, चल रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, तो वह सातत्य कहलाता है। लेकिन यदि किसी पॉइंट पे ब्रेक हो जाता है तो वह पॉइंट उसका डिसकंटिन्यू पॉइंट कहलाता है, और जिस पॉइंट पे वह ब्रेक नहीं होता है वह पॉइंट उसका कंटिन्यू पॉइंट कहलाता है, सातत्य बिंदु कहलाता है। आइए किसी फलन के सातत्यता की कंटिन्यूटी की जांच कैसे करते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल लेकर हम समझते हैं कि यदि एफ एक्स इक्वल टू आपको दे दिया जाए, एफ एक्स इक्वल टू 2x+3 दे दिया जाए और कहा जाए कि दिखलाइए कि बिंदु 1 पर यह फलन सातत्य है, कंटिन्यू है कि नहीं है। तो फलन को कंटिन्यू समझने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा एक पॉइंट और हम ज्योमेट्रिकल पॉइंट में बता दें कि इस पे इसके ये राइट हैंड्स लिमिट कहलाता है और ये लेफ्ट हैंड्स लिमिट कहलाता है। अर्थात यदि यह किसी बिंदु पर यह मानते हैं कि यदि x इक्वल टू ए पे हमने इसको यहाँ पे जांच किया है, तो यहाँ पे a प्लस एच इधर का वैल्यू बहुत मामूली छोटा सा वैल्यू ले, तो यह क्या हो जाएगा, x इक्वल टू ए प्लस एच हो जाएगा, और इधर बाएं की तरफ लेंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, a माइनस एच हो जाएगा। अर्थात मामूली इन सभी पे, अर्थात x इक्वल टू 1, x इक्वल टू ए प्लस एच और x इक्वल टू ए माइनस एच पे सभी पे वैल्यू सेम आएगा, तो वह फलन क्या कहलाएगा, कंटिन्यू कहलाएगा। अर्थात इस प्रकार से x इक्वल टू ए को वैल्यू ऑफ फंक्शन कहा जाता है, इसे एफ डिनोट किया जाता है। यदि हम इसको सातत्य जैसे एग्जाम्पल हमने लिया कि एफ एक्स इक्वल टू 2x+3, x इक्वल टू 1 पर सातत्य है, कंटिन्यू है, यह आपको जांच करना है या जानना है कि यह कंटिन्यू है, x इक्वल टू 1 पे कंटिन्यू आपको दिखलाना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो इसके लिए आपको 3 चीजें करना होता है। वैल्यू ऑफ फंक्शंस, अर्थात यह f1 निकालेंगे, अर्थात f1 इक्वल टू क्या होगा, ध्यान दीजिए, f1 इक्वल टू डायरेक्टली इसमें क्या पुट कर देते हैं, x इक्वल टू 1, अर्थात 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 इक्वल टू 5। 5 क्या कहलाएगा, वैल्यू ऑफ फंक्शन कहलाएगा, या अर्थात इस फलन का मान 5 आ गया। दूसरा काम क्या करना होता है, तो लिमिट्स हम लोग जानते हैं, लिमिट, और यहाँ पे ध्यान दीजिए हमने ये कहा कि लिमिट्स जब निकालेंगे तो एक लेफ्ट लिमिट कहलाती है और एक राइट लिमिट कहलाती है। तो ये होता है x टेंड्स टू h,
सॉरी यच टेंस टू 0 और यहाँ पे यफ ए प्लस यच, लिमिट यच टेंस टू 0 ए प्लस यच, ये राइट हैंड्स लिमिट कहलाती है। यहाँ पे आपका वैल्यू आ जाएगा लिमिट्स और यहाँ पे यच टेंस टू 0 और ए की जगह पे 1 रखेंगे, ए की जगह पे क्या रखा जाएगा 1, तो यहाँ पे ये आपका वैल्यू हो जाएगा, यहाँ नीचे लिख दे रहा हूं, ये लिमिट्स क्या हो गया, लिमिट यच टेंस टू 0 और ये यफ 1 प्लस यच आप निकाल रहे हैं, तो उस कंडीशंस में लिमिट यच टेंस टू 0 और 1 प्लस यच अर्थात दिए गए फलंस में हम यक्स के जगह पे 1 प्लस यच रखेंगे। क्या रखेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस यच और ये प्लस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा लिमिट्स हो जाएगा, और लिमिट यच टेंस टू 0 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा यह 2 प्लस 2h और प्लस 3 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे लिमिट लगा देंगे, यच की जगह पे 0 रख देंगे तो इसका भी वैल्यू आ जाएगा 5। इसी प्रकार से लेफ्ट हैंड्स लिमिट, और लेफ्ट हैंड्स लिमिट क्या होता है, लेफ्ट हैंड्स लिमिट होता है लिमिट यच टेंस टू 0 और यहाँ पे क्या हो जाएगा a माइनस यच, यफ a माइनस यच हम लोग निकालते हैं, यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर लेंगे, यहाँ पे a माइनस यच, तो ये क्या हो जाएगा लिमिट यच टेंस टू 0 और a की जगह पे क्या है यफ, a की जगह पे 1 है तो 1 माइनस यच आपका वैल्यू ज्ञात करेंगे। पुनः 1 माइनस यच इस फंक्शंस में रखा जाता है, फंक्शन में रखा जाता है, तो ये वैल्यू रख दीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस यच और ये प्लस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 2h और ये प्लस 3 और यहाँ पे यच लिमिट लगा दीजिए, यच इक्वल टू 0 रख देंगे तो ये आपका आ जाएगा 5। इस प्रकार यहाँ से हमने क्या पाया कि लेफ्ट हैंड्स लिमिट, राइट हैंड्स लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन ऑल इक्वल्स, ये तीनों क्या हैं बराबर आ रहे हैं, अतः हम कह सकते हैं कि यह फलन यक्स इक्वल टू 1 पे कंटिन्यू है। और इस प्रकार से हमको कंडीशंस भी एक मिल गया कि किसी भी फलन को कंटिन्यू दिखलाने के लिए, किसी भी फलन को कंटिन्यू दिखलाने के लिए या बतलाने के लिए हमको क्या क्या दिखलाना होगा, तो वैल्यू ऑफ फंक्शंस हमको दिखलाना होगा कि वैल्यू ऑफ फंक्शन, कंडीशंस यहां से हमको प्राप्त हो जाएगा। वैल्यू ऑफ फंक्शंस हम लिख दे रहे हैं कि ये आपका किसी भी फंक्शन को कंटिन्यू दिखलाने के लिए आपका हो जाएगा कि लेफ्ट लिमिट्स लिमिट यच टेंस टू 0 यफ a प्लस यच इजकल टू लिमिट यच टेंस टू 0 यफ a माइनस यच इजकल टू यफ a। ये आपका कंडीशन हो गया कि यदि कोई भी फलन कंटिन्यू है तो उसके लिए ये राइट हैंड्स लिमिट कहलाता है, ये लेफ्ट हैंड्स लिमिट कहलाता है और ये वैल्यू ऑफ फंक्शन कहलाता है। और यदि यह तीनों वैल्यू सेम आते हैं तो वह फलन उस पॉइंट पे कंटिन्यू होता है, यह कंडीशंस होता है। तो यह हमें किसी भी फंक्शन का कंटिन्यूटी चेक करना होगा तो ये 3 चीज काम करेंगे और इसके आधार पे हम फलन को कंटिन्यू दिखला सकते हैं। थैंक यू।